हेलो दगड़ियों, नमस्कार। स्वागत छो आपण मेरे चैनल में। तो मैं पुष्पा देवतला स्वागत करनो आपण उत्तराखंड खूबसूरत गांव मोहड़वे। तो दोस्तों, मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह के बजे हैं 10 साढ़े 10। तो मैं पहुँची हूँ अभी मोहड़ा गांव। तो अभी ब्लॉग की शुरुआत सीधे अपने मोहड़ा गांव के अपने घर से हो रही है। तो घर में आई तो बंदर यहाँ पर इतने हैं कि उधर जाने को मेरा हिम्मत नहीं हो रही है। बंदरों का दल आया है पूरा। और आंगन में अभी बहुत सुखाए हैं मेरे देवर लोगों ने। तो क्योंकि आज मेरा सुबह सुबह गांव में आने का मकसद था कि आज हमारे गांव में है खुली बैठक। तो खुली बैठक में आंगनबाड़ी का भी आना ज़रूरी होता है। जैसे आंगनबाड़ी, आशा, ग्राम प्रधान और जो ये ग्राम प्रधानों के ये पंच लोग होते हैं, मेंबर, जो भी मेंबर होते हैं वो सभी को आना होता है। तो इसमें सेक्रेटरी महोदया भी हमारी पहुंची हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए अपने घर आ गई थी देखने कि क्या हो रहा है। तो फिर मैं चलती हूँ अभी पंचायत घर में, वहाँ होनी है मीटिंग। अभी गांव वाले इकट्ठा हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए अपने घर देख के आ जाऊँ। तो मैं आ गई थी घर में। तो दोस्तों, आजकल गांव में गौहत का कारोबार चल रहा है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गौहत निकालने होते हैं खेतों से, घास कटाई होती है और फिर सुखाने होते हैं गौहत, फिर उनको चूटना होता है लट्ठों से, फिर जाके गौहत निकलते हैं। बड़ी मेहनत का काम है। और वैसे भी पहाड़ियों की ज़िंदगी आसान नहीं, खेती पाती करना कोई आसान बात नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा किसी ने सोच समझ के ही दिया होगा, क्योंकि किसान इतनी मेहनत से अनाज उगाता है तो उसका नाम तो आना ही चाहिए। तो दोस्तों, अभी चलती हूँ मैं गांव की तरफ को। और करीब करीब घास कट चुकी है लोगों की और अब लोग गौहत के पीछे पड़ गए हैं। और क्योंकि सुखाना है उनको और चूटना है, फिर गौहत छींटने हैं, छांटने हैं, पत्थर ढूंढने हैं, सफाई करनी है गौहत की, तब जाके गौहत कहीं काम के लायक हो पाता है। तो गांव में है अभी सुनसानी बिल्कुल, एक तो लोग ही नहीं है। पलायन से पूरे घर के घर खाली हो गए हैं और इक्का दुक्का लोग हैं तो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और किसी को किसी की नहीं पड़ी है। पहले तो हल्ला गुल्ला होता था गांव में, कितना अच्छा लगता था। बच्चों की किलकारियाँ अलग होती थी, गांव में आवाज़ लगाते थे एक दूसरे को। तो अब आवाज़ लगाना तो दूर, पता ही नहीं चलता कि हमारे पड़ोस के घर में कोई बंदा भी रहता है। तो ऐसी स्थिति हमारे घर पहाड़ों की हो गई है। तो चलती हूँ। ओ परी जी, नमस्कार। ठीक से हो बस दवाइए हाई वो बोकर वो कर ले चल हो वो लठी जैसे जो वो करूँ हो। ये है एक मकान हमारे पड़ोस में ही बंजर है। ये दूसरे पड़ोसिया का घर है। तो वो गई है स्कूल में भात पकाने, मैं उसके घर के रास्ते आई तो वो सब मिर्च, ये उसकी मिर्च हुई है, मिर्च सुखा के गई है। उधर भुजे रखे हैं, इधर मिर्च के पेड़ हैं ये। अब इनसे जो हरी मिर्च होगी वो यहाँ पर बैठ बैठ के तोड़ सकती है। तो आजकल यही काम होता है घरों में। इधर लहसुन छील के लहसुन लगा दिया होगा उसने उधर के खेत में। और कैरियों का भी असोज के साथ कैरियों का भी काम चल रहा है लोगों का। तो ये घास के थोपड़े लग चुके हैं और अब जो बेल होती है कद्दू की, तोरई की, अब वो बेल भी उखाड़ देते हैं। आधे तो ये पेड़ में चले गया होगा बेल तो ये काट के नीचे फेंक दी है। क्योंकि अब साफ़ सफाई, अब घरों में, अब तो घास कट चुकी है तो घरों की साफ़ सफाई शुरू हो गई है। और ये घर भी बंद पड़ा है,
ये भी कभी कभार आते हैं गर्मी में। और जबकि बैसी लगी थी हमारे वहाँ तब आए थे। और ये रहा हमारा माई का मंदिर, माई थान जिसको बोलते हैं। आप हमने कई बार देखा होगा, यहाँ यात्रा भी लगी थी। जय हो माता रानी। परसों ही मैं यहाँ पूजा पाठ के लिए आई थी। तो हमारे यहाँ मतलब अब बंजर घरों की संख्या बढ़ने लगी है। पलायन इस कदर हो गया है कि अब पूरा गांव खाली होने वाला है। इक्का दुक्का लोग ही घरों में रह गए हैं। अभी इस खेत में देखती हूँ, थोड़ा 2-4 हरी मिर्च ले जाती हूँ। थोड़ा मिर्ची तो सेक्रेटरी महोदय ने तो अपना काम करना है, तो ले चलती हूँ आपको सीधे पंचायत घर में। गांव का व्यू ऐसा है आजकल। हरियाली हरियाली है। कुछ दिनों के बाद आपको ये जो हरे भरे पेड़ हैं ये खाली मिलेंगे, क्योंकि ये वाली घास कट जाती है तो उसके बाद ये भीमल के पेड़ों का नंबर आता है, तो काट काट के गाय बच्चों को देते हैं। तो ये हरी सब्जी बो रखी है पूरे खेत में, और गुड़ाई भी की है उन्होंने। अभी घर में नहीं है। ये प्राचीन पानी की डिग्गी बनी थी, ये नौले का पानी शायद इसमें आता था, तो अब बंजर जैसा हो गया। और ये ऊपर हमारा नौला है और शिव जी का मंदिर है। जिस मकान में आप काम कर रहे हैं ये मास्टरॉल है। ये भी वही जिसके घर में जिसके पंजीयन हेतु। दोस्तों परसों मैं गांव से वो लेके आई थी आंवले। तो आंवले एकदम पक्के नहीं हो रखे हैं, पक्के तो फरवरी मार्च में होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनका यूज़ किया जाए, वरना ये बेकार हो जाते। कच्चे भी हैं तो आंवले ही। और फिर मेहनत भी हुई, तोड़ो लाओ वहाँ से। तो मैंने इनको, जैसे हम बड़े आंवले का मुरब्बा बनाते हैं, तो मैंने वैसा ही मुरब्बा बना दिया है इनका। और तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया मुरब्बा। तो देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो एक कमेंट ज़रूर करना। अक्सर मुरब्बा जो होता है बड़े आंवले का बनता है, तो मैंने इस बार छोटे आंवले का बना दिया, क्योंकि जितनी मात्रा में आंवले होंगे उतनी ही, उससे थोड़ी कम चीनी डाल दी। चीनी पहले आंवले को हल्का सा उबाल के सुखा दिया थोड़ा सा, ताकि उसमें पानी ना रहे। फिर उनको एक कढ़ाई में रखा और कढ़ाई में आंवलों को रखा। आंवलों में ऊपर से चीनी रख दी
और एक चाट मसाला रख दिया, चाट मसाले का पैकेट रख दिया, छोटा छोटा वाला जो 10 रुपये का आता है। और इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दिया। और तो और फिर इनको ये चीनी की चाशनी में ऐसे चीनी की चाशनी बन जाती है साथ में, और आंवलों के अंदर भी चाशनी घुल के चली जाती है। तो मैं ऐसे बनाती हूँ। अभी बनाती क्या हूँ, वैसे मैं बड़े आंवलों का बनाती हूँ जो बाज़ार से लेके, और लेकिन अभी मैं उसी प्रकार से छोटे आंवले का बना दिया है मैंने। अब देखती हूँ कि कैसा होता है। अच्छा होगा तो फिर लाएंगे आंवले, फिर बना लेंगे, क्योंकि आंवलों को किसी भी तरह खाओ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ही होते हैं। विटामिन सी का भरपूर स्रोत होता है ये। तो करीब करीब चाशनी भी बन गई है। चाशनी ऐसी होनी चाहिए ताकि जो आंवलों में घुल जाए, आंवलों में मतलब लपेटा जाए, ये लटपट हो जाए, और पतली नहीं होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर में गाढ़ी हो जाएगी और फिर आंवला का मुरब्बा हो जाएगा मेरा तैयार। फिर इसको रख देंगे, 1 हफ्ते में तो ख़त्म हो जाता है, 2 दिन भी खाएंगे तो। आंवले का मुरब्बा हो रहा है तैयार। तो अगर आपके इलाके में होते हैं आंवले, तो अगर मतलब आपको आंवला खट्टा और कड़वा लगता है तो इसी प्रकार बना के जार में रख सकते हैं आप। ठंडा होके जार में रख दीजिए और 1-1 2-2 आंवले खा लीजिए। कैसे भी खा लो, चटनी बना के खा लो, मुरब्बा बना के खा लो, चूर्ण बना के खा लो, सुखा के अचार बना के खा लो। और आंवले का सेवन हर तरफ से फ़ायदेमंद भी होता है। बस मुरब्बा करीब करीब तैयार हो गया है, ये देखिए। रुक जा 1 मिनट। दोस्तों मुरब्बा क्योंकि पहली बार बना है, तो सबसे पहले खुद ही चख लेती हूँ कि कैसा बना है, तब औरों को दूंगी। तो देख लेती हूँ। गरम भी हो रहा है अभी। गर्म भी हो रहा, लेकिन बहुत टेस्टी। आप भी बना के देखिए। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, लेकिन सच्ची बोल रही हूँ। इतना टेस्टी हो रहा कि क्या बताऊँ। इसमें चाट मसाला है, चटपटापन भी है, खट्टा भी है, मीठा भी है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप भी बना के देखिए।